नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैकेंसी है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर की है। वही परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश संवर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025 का है। तो इसमें आपको सैलरी मिल रही है 77,840 से लेकर 1,36,520 का, और कुल 44 पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में आपको दिशा निर्देश सब दिए हुए हैं। उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश यथास्थिति समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराए किए जाएंगे। तो ये सब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आवेदन से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क आदि चीज़ें डिटेल में पहले जानकारी रख लें। तो भरने के पहले सारा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। तो इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दे रखा है। आवेदन करने की समय सीमा दे रखी है 1/3/2025 से लेकर 30/3/2025 तक का भी आपके पास समय है। आप समय रहते आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लास्ट डेट पर करने की कभी भूल ना किया करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो फंस जाता है। और पेमेंट करने का जो डेट है वो 31/3/2025 तक का है। 1 तारीख से आप फॉर्म भरना चालू कर देंगे। 31 तक आपका पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो इसमें आपको सार्वजनिक सेवा केंद्र से भी होगा और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अपना फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस लगती है, इसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान, माह, दिनांक। तो इसमें आपको जोधपुर और जयपुर ज़्यादातर चांसेस इसी के होते हैं। यदि संख्या ज़्यादा रहती है तो उसको किसी और ज़िले में भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें सारा कुछ इसमें डिटेल में लिख रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब परीक्षा शुल्क जो दिया है 1,500 रुपया दिया है। समान वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि बाहर के हैं, बिना राजस्थान के बाहर के। अब राजस्थान वालों के लिए 1,250 रुपया है। इसमें SC/ST वालों के लिए 800 रुपये दिया है, और जो विकलांग डिसेबल हैं वो उनके लिए 0 रुपया लगना है, शून्य। इसमें वैकेंसी 44 है। इसमें 17 आपका जनरल का है, 7 SC, 5 ST, और इसमें दे रखा है आपका OBC का हो गया, EWS, BC। तो ये सब टोटल पोस्ट मिला के आपका 44 पोस्ट दे रखे हैं आपको टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो अपना सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पास आउट वाले ही एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर वालों के लिए कोई भी किसी तरीके का नहीं है इसमें, क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंट का डिटेल डालना होता है। इसलिए इसकी कंप्लीट हो गई डिग्री, वो सब उनके लिए है। महिलाओं के लिए, उनके लिए जो भी सारी चीज़ें छूट मिलने वाली है, सब EWS हो गया, OBC, SC, उस सबों को राजस्थान के जो भी वहाँ के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन कर रखा है। क्षत्रिय आरक्षण के लिए SC/ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से मेंशन कर रखा है उन्होंने। तो ये आप देख सकते हैं। तमाम वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के केवल वही आवेदक पद पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। तो उसके लिए उसमें देखा जाएगा कि है कि नहीं है। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय, ये सारा कुछ इसमें ड्यूटी डिस्क्रिप्शन है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट दिए हुए हैं विभिन्न वर्गों के लिए। इसमें वही दिनांक का डिटेल दे रखा है। इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन चालू कर देना चाहिए। यदि अभी आप तक नहीं आवेदन नहीं कर पाए हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो भी डिटेल है सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट लेके बैठें, ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके लिए आपका सिग्नेचर हो गया, फ़ोटो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया,
सारे स्कैन करके पहले से रेडी करके रखे रहिए, ताकि जो भी इसमें मांग रखा हो आप फटाफट उसको अपलोड करते जाएं, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये रहा इस तरीके का फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता ही रखा हुआ है। कोई भी अभ्यर्थी सेवा भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता नियम 1961 के अधीन लॉ की डिग्री न प्राप्त किया हो। तो इस तरीके से आपको लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है, आपने लॉ की डिग्री ले रखी हो और शरीर से स्वस्थ हो, राष्ट्रीयता इंडियन की हो, आयु एज दे रखी है 21 से 40 आपका 1 जनवरी 2026 तक आपका 40 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। चरित्र तो भाई आपका ऐसा चरित्र होना चाहिए जो नियोजन के लिए अर्हित करें। इसमें प्रधानाचार्य और अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये सब जहाँ भी अगर वर्क कर रहे होंगे, यदि आपको अप्लाई करना है तो NOC लेके आके देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा उसमें। ये सब सारी डिटेल इसमें मेंशन कर रखी है, देख सकते हैं। पूरा परीक्षा की स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इसमें 2 स्टेज में दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में स्क्रीनिंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 आवर्स का पेपर का पूरा सेट दे रखा है। लेकिन कोर्स थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि पुराना सिलेबस प्लस न्यू सिलेबस दोनों को कंबाइन कर दिया उन्होंने, इसलिए स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है। इसमें जो SC ST वालों के लिए दे रखा है 40% पासिंग मार्क्स और 45% मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और BC वालों के लिए सब दे रखा है। तो आपको इसमें वो 15 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को हायर करेंगे इंटरव्यू के लिए। मेन इसमें दे रखा है प्रिलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 70% वेटेज रहेगा, आपका कोर सब्जेक्ट का रहेगा, और 30% जो रहेगा हिंदी इंग्लिश को मिला के आपको 15% का वैलिडेशन दे रखा है। लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके नीचे आपको सारा डिटेल दिया हुआ है, इसमें देखिए 100 क्वेश्चन दिए होंगे, 120 मीन्स आपको 2 घंटे का आपको मिलेगा, तो 120 मिनट्स आपको मिलने वाला है टाइम पीरियड, आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देख सकते हैं लॉ का लिए है, लॉ फर्स्ट पेपर, लॉ सेकेंड, हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो सब सारा कुछ हिंदी के अकॉर्डिंग सब दे रखा है। इसमें शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भाव, ये सब शब्द ज्ञान, तो ये सब चीज़ें आपको हिंदी में सारा सिलेबस दे रखा है। इंग्लिश का भी इसमें दे रखा है। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ देखते हुए करना है। लॉ है, लॉ का पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड, लैंग्वेज है हिंदी का एस्से और हिंदी इंग्लिश का एस्से है, दोनों का आपका मेन एग्जाम के लिए। लॉ फर्स्ट पेपर में आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हिंदू लॉ, उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एंड स्वीट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, मोहम्मदन एक्ट, लॉ relating to succession, marriage, divorce, maintenance एंड adoption एंड ऑर्डर एंड जजमेंट। तो ये हो गया लॉ के फर्स्ट पेपर का पार्ट। लॉ सेकंड का जो पेपर है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पेनल कोड, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, द नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस या सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, राजस्थान एक्साइज एक्ट हो गया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हो गया। इस तरीके से वो जजमेंट। और लैंग्वेज में आपका हिंदी ऐसे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में इंग्लिश ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। सारा कुछ होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका 15 गुना आएंगे, जो भी आपका रिटर्न में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से है और लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट दे रखा है इसमें, जो भी आप होंगे दे रखा प्रिपेयर्ड, ज़्यादा कैंडिडेट लिए जाएंगे, 15 गुना लिए जाएंगे। तो ये सब सारा कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। सारी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आवेदन संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सब कुछ केयरफुली आपको रीड करना है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। प्रवेश पत्र जो भी है आपको डाउनलोड करना होगा, वो आपके डाक के द्वारा नहीं आएगा, ना कि मेल के द्वारा आएगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें आप सब मेंशन कर रखी है। और यदि आपको ऑब्जेक्शन करना है लास्ट में 200 पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। जब भी आंसर आएगा उसके बाद ऑब्जेक्शन आपको रेज करने के लिए विंडो ओपन होगी, तो इसमें आपको दिया जाएगा अवसर 200 रुपये के हिसाब से पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका किया जाएगा। इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है अलाउ नहीं है। वो सारी एग्ज़ाम में आपको जैसे आपको मालूम है उस तरीके से ही है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। जो पिछली बार पे अगर पेपर दिए होंगे तो उनको आइडिया होगा। यदि नए कैंडिडेट होंगे तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि आप एक धागा तक बांध के नहीं ले सकते अपने कलाई पे। तो ही हो गया, धागा हो गया, वॉचेज हो गए, उसके बाद आपका पेन हो गया। तो सारी चीज़ें आपको नहीं वहीं से प्रोवाइड की जाएंगी आपको सेंटर पे। तो इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे, जो उनको तुरंत लेखन की सुविधा वहीं पे उपलब्ध कराई जाएगी। इधर सेंटर पे ही आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, दे रखा है सब। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर दे ही रखा है, हेल्पलाइन नंबर पे आपको जाके इसको करना है। तो इस तरीके से रहा। यदि वीडियो पसंद आई हो चैनल उसको जरूर कर लीजिएगा इस तरह की जॉब से रिलेटेड। धन्यवाद।